हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप, इसकी चर्चा चल रही है। हम लोगों ने 2 दिन में 2 युगों पर चर्चा की। सतयुग में हर रूप में हनुमान जी थे, त्रेता में हनुमान रूप में हनुमान जी हैं, द्वापर में कपिध्वज नाम के रथ के ध्वज पर बैठे हुए महाभारत काल में भी हनुमान जी है, और कलयुग में साधु संत की संतों के रक्षक के रूप में हनुमान जी। इन चारों युगों में हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, बुरा ना मानना, बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हनुमान जी मिलते नहीं, दिखते नहीं, हनुमान जी हैं भी कि नहीं, कई बार मन विचलित हो जाता है। अरे ठटरी के बरे, हवा दिखती है क्या? नहीं 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 दिखती। अच्छा, तुमसे ही पूछा जाए, क्यों नरसिंहपुर वालों बताओ तुमने हवा देखी? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ जी। अगर तुम हाँ जी बोलोगे, हम तुरंत पूछेंगे, अच्छा बताओ नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं? जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हवा नहीं है। हवा दिखाई नहीं पड़ती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हवा नहीं है। अगर तुम्हें हवा ना मिले तो तुम्हारी हवा ना खिसक जाए। हवा तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही, अनुभव में है। उसी प्रकार हनुमान जी हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, साधकों के और भक्तों के अनुभव में रहते हैं। एक बात है, हवा किसको महसूस होती? जो जिंदा होता है। जो जिंदा होता उसी को हवा महसूस होती है, मरे को नहीं होती। ऐसे ही हनुमान जी उसी को महसूस होंगे जिसके दिल में भक्ति जिंदा होगी। अगर मरी होगी भक्ति, जीवित नहीं होगी, शांत होगी, सुषुप्त होगी, सो रही होगी, तो हनुमान जी का आभास होना मुश्किल है। लेकिन हनुमान चालीसा सत्य, परम सत्य है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, चारों युग हनुमान जी चारों युग। सुनो, बुरा न मानना, संत और ग्रंथ 2 ऐसे विषय हैं जो भगवान तक ले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर महाराज हनुमान जी अगर हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। एक हमें विज्ञान का आदमी मिला है, बोले हम विज्ञान के आदमी हैं, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष मानते हैं, बाकी थ्योरी में नहीं पढ़ते, ज्यादातर प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, थ्योरी में नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल ही मानते हैं। हम कहा अच्छा? बोले हाँ। अब रहा होगा वो नरसिंहपुर का। बोला हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं तभी मानते हैं, वरना मानते ही नहीं है। हमने कहा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल के आधार पर अगर पूछा जाए तो तुम कभी अमेरिका गए? बोले अमेरिका तो नहीं गए। तो हमने कहा इसका मतलब क्या अमेरिका नहीं है? अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? बोले नहीं, अमेरिका तो है। हमने कहा तुमने कैसे माना? बोले हमने किताबों से भी पढ़ा, न्यूज़ों में देखा और लोगों से सुना है। हमने कहा भैया, जैसे अमेरिका तुम गए नहीं पर किताबों का पढ़ा मान लिया, न्यूज़ों से सुना मान लिया, लोगों का कहा मान लिया, वैसे ही हनुमान जी भी हैं। वेदों में लिखा है, लोगों ने देखा है, संतों ने देखा है और कथा वक्ताओं ने कहा है। इसीलिए यह चौपाई सिद्ध होती है। कौन सी? चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिसीधा, जगत उजियारा है परिसीधा, जगत उजियारा। महाराज ये प्रताप क्या है? चारों युग तो समझ आ गए। अच्छा पहले ये समझो युग क्या है। युग किसे कहते हैं? जिस युग में हम लोग जी रहे इसका नाम है कलयुग। क्या नाम है? जोर से बोलो, कलयुग। अच्छा इसे कलयुग ना कहा जाए, करयुग कहा जाए तो और अच्छा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए इसका नाम है कलयुग।
कलयुग के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था द्वापर। 5200 वर्ष पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था द्वापर। द्वापर के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था त्रेता। त्रेता के पहले जो युग व्यतीत हुआ उसका नाम था सतयुग। युग क्या? एक कालखंड। इनकी आयु निश्चित है। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, तो द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000, सतयुग की 17,28,000। तो एक समय सीमा है, एक वर्ष है, उन वर्ष के कालखंड को युग कहते। और जब एक बार चारों युग व्यतीत होता है तो उसे चतुर्युग कहते। अच्छा, इन चारों युगों में एक एक देवता की महिमा रही। त्रेता में राम जी, द्वापर में घनश्याम जी, लेकिन एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में पूजे गए। सतयुग में भी पूजे गए, त्रेता में भी पूजे गए, द्वापर में भी पूजे गए, कलयुग में भी जगह जगह पूजे जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने मन मान कर बड़े भाव पूर्वक लिख दिया, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। अब ये तो हो गई युग की बात, चारों युग परताप। कल हम लोग परताप पर अटके हुए थे। परताप, महिमा मंडन, प्रकाश, यश, कीर्ति, ये सब परताप से जुड़े हुए पर्यायवाची। पर परताप का एक अर्थ आज हमने नया निकाला, आभा मंडल। परताप का एक अर्थ है आभा मंडल। एक आभा मंडल को परताप कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, उनका बड़ा तेज प्रताप है, वहां फलाने नेताजी का बहुत प्रताप है, फलाने महात्मा जी का बहुत प्रताप। उसका अर्थ होता है आभा मंडल। और हनुमान जी का आभा मंडल चारों युगों में, इसलिए चारों युग परताप तुम्हारा। स्थान का बड़ा महत्व होता है भैया, स्थान का बड़ा महत्व होता है। घर पर आया हुआ सांप पीटा जाता है, पर वही सांप अगर मंदिर की शिवलिंग में लिपटा मिल जाए तो पूजा जाता है। घर पर आ जाए तो आदमी कहते हैं काल आ गया, लेकिन वही मंदिर में मिल जाए, अरे शंकर जी मिल गए, भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा। घर पर बंधा हुआ बैल जोता जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में बैठा दिख जाए तो नंदी माना जाता है। हाँ, देखो क्या अद्भुत जमाने। इसलिए जगह का बड़ा महत्व होता है, इसलिए बड़ी ध्यान देना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि तुम कितने विद्वान हो, कितने गुणवान हो, कितने भी गुणवान बने रहो, कितने भी विद्वान बने रहो, पर अगर तुम्हारे बैठने की जगह गलत है, तुम बहुत विद्वान हो और बैठे मदिरालय में हो, पौवा घर में, भले ही ना पी रहे हो, बैठने में ही हो जाएगा। क्यों लेते हो क्या है? चल निकलने वाले यही कहेंगे, आज तो मास्टर साहब ठेका पर बैठे हैं, मास्टर साहब ठेका पे बैठे हैं, लगता है बिगड़ गए बिगड़। लोगों का मुंह कौन रोकेगा? स्थान का बड़ा महत्व है। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत सात्विक आदमी मदिरालय के बाहर बैठ जाए तुरंत समझ जाएगा, भले ही ना पिए पर बिगड़ा माना जाएगा। और वही आदमी मंदिर में बैठा दिख जाए, भैया कुछ भी कहो, ये होते हैं समझदार आदमी, अपना जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत करते हैं। तो स्थान का बड़ा महत्व है। आप किसके साथ बैठते हो, ये बड़ा महत्व है। आहा, एक कथा याद आ गई। एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, उसका नाम था गुरुबीला। क्या नाम है? आप लोगों ने देखा होगा, एक काला काला कीड़ा होता है बरसात में,
बड़ा दुर्गंध देता है। उसे अपने बुंदेलखंड में गुरबीला कहते हैं। जगह जगह अलग अलग नाम है, पर अपने बुंदेलखंड में उसे गुरबीला कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरबीला। एक बार एक गुरबीला की दोस्ती भौरा से हो गई, भंवर से दोस्ती हुई। भौरा ने कहा तुम यहां गंदगी में पड़े रहते हो, चलो हमारे साथ बाग की सैर कराएंगे, तरह तरह फूलों का रस चुखवाएंगे, आनंद आएगा। गुरबीला ने कहा नहीं, यही ठीक है, हमको गंदगी में आनंद आता है। बुरा ना मानना, गटर भी बहुत सुंदर होता है, गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली नजर आ जाएगी तो गटर भी सुंदर दिखाई देगा। बोलो जय बजरंगबली। हाँ, और ऊपर से गटर अगर बंद हो गए और सीमेंटेड हो गए, हा, फिर तो सुअर को ऐसा लगता है कि 5 स्टार गटर है। हम कभी बने नहीं हैं, हम कभी बने नहीं हैं और हमारी किसी सुअर से पहचान भी नहीं है, पर हम ऐसा सोच रहे कि शायद अगर कोई डेंट पेंट वाला गटर हो, बढ़िया ऊपर से चौकी लगी हो, तो सुअर भी कहता होगा आहा हा हा, एकदम कीचड़ होवे, आहा एकदम काला पड़ा होवे और कीड़ा बिजबिजा रहे हो, तब तो सुअर कहेगा क्या 7 स्टार है? तो गटर भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। उसी प्रकार गंदगी में रहने वाले गुरबीला ने भौरा से कहा, भंवर से, भैया यही अच्छा है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग है, यही रहने दो। मित्र भंवरा ने कहा, भौरा ने, मित्र एक दिन के लिए चलो, शाम को वापस छोड़ देंगे। आहा, बेचारा गुरबीला भौरे की पीठ पर बैठ गया। भौरा बाग में ले गया। ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये रात रानी है, ये गुड़हल है, ये गेंदा है, तरह तरह के फूलों पर गुरबीला को बैठाया। भैया अच्छा लग रहा है। मित्र गुरबीला ने अपने भौरा से कहा, बुरा ना मानना, हमें तो मजा कीचड़ में ही आता है। भौरा ने कहा, गंदगी में तो तुमने जिंदगी गुजारी, एक रात यहां गुजारो, बाग में बैठो, इस वाले पुष्प पर तुम बैठो, दूसरे वाले पर हम बैठे। बेचारा गुरबीला मित्र की बातों में आ गया, उस पेड़ में बैठ गया। प्रातः काल हुई, सुबह 3 बजे सूर्योदय के होने के पहले भौरा जग नहीं पाया और 3 बजे पुजारी जी ने उसी फूल को तोड़ लिया जिस फूल के ऊपर वो गंदगी का कीड़ा बैठा हुआ था। पुजारी जी ने जल का छींटा मारा, रात के अंधेरे में कीड़ा दिखा नहीं, भगवान शंकर के ऊपर उस पुष्प को चढ़ा दिया। सुबह 8 बजे सभी पुष्पों को समेटा और गंगा जी में बहा दिया। सुबह हुई, भौरा जैसे ही उठा, सूर्योदय हुआ, भौरे ने बगल की टहनी में फूल को नहीं देखा। बेचारा भौरा रोने लगा, अरे हमारा मित्र चला गया, कहां गया? क्या कोई मदमस्त अलमस्त हाथी ने तोड़ डाला? मर गया होगा बेचारा। हमने कहां से ला करके बाग में रख दिया, वहीं गंदगी में रहता, कम से कम जिंदा तो रहता, मित्र है हमारा। भौरा रोने लगा। तब तक याद आया कहीं मंदिर ना चला गया। मंदिर में आया, एक भी पुष्प नहीं। लगता है पुजारी जी ने गंगा जी में फूल में तो नहीं बहा दिया। और जब देखा बहती हुई धार में वो फूल बहता चला जा रहा, उसके ऊपर वो गुरबीला बैठा इतरा रहा। भौरा ने जैसे ही देखा, भागा गया। अरे मित्र रुक जाओ, आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम तुम्हें वापस ले चलते, बच गए तुम, बच गए। गुरबीला दोनों हाथ जोड़कर बोला, भैया अब क्षमा करो, हम जब तक गंदगी में थे तब तक लगता था कि ये स्वर्ग है, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता। हमारे जैसे कीचड़ में रहने वाले को भगवान शंकर का शीश प्राप्त हो गया और गंगा की धारा प्राप्त हो गई। धन्य है मित्रता।
धन्य है तुम्हारी मित्रता। आज हमें गंगा की धारा प्राप्त हो गई और भगवान शिव का शीश प्राप्त हो गया। अरे हमारे दादा परदादा मर गए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, पर धन्य है तेरी मित्रता। भैया तेरी जय हो, मित्र तेरी जय हो। इतना कहता हुआ गंगा जी की हिलोरों में वो फूल मुड़ गया, गुरबीला उसी में विलीन हो गया। भैया एक अच्छी मित्रता भगवान शंकर तक पहुंचा देती है, इसलिए मित्र का संग बहुत ठीक रखना जरूरी है। कुसंग रखोगे, बुरी संगत रखोगे तुम मदरालय जाओगे, और अच्छी संगत करोगे तुम देवालय जाओगे। इसलिए स्थान का बड़ा महत्व, स्थान का बड़ा महत्व है कि आप किसके साथ बैठते हैं, ये बड़ा महत्व है। इसलिए भैया हनुमान जी महाराज की अगर तुम संगत करोगे तो तुम्हें प्राप्त क्या होगा? आहा, हनुमान जी के मंदिर में बैठोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? हनुमान जी की कथा में बैठोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, होते ना क्या बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी के चरणों में बैठोगे पागलो तो तुम्हें राम जी के चरण प्राप्त होंगे। हनुमान जी की संगत करोगे तो तुम्हें रघुनाथ जी का द्वार मिलेगा। भैया जो हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा उसे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को लेकर आने की जिम्मेवारी हनुमान जी की है। सुग्रीव गए नहीं, सुग्रीव के पास राम जी को हनुमान जी लेकर आए। इससे तय होता है कि हनुमान जी भगवान के द्वारपाल हैं, और अगर हम लोग हनुमान जी के भक्त हो जाएंगे तो हम लोगों को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ही हमारे पास आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, महाराज जी इतनी कथाएं सुन रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है, क्या कथा सुनने से पूंछ निकलती है या सींग निकलते हैं? कथा सुनने से ना तो पूंछ निकलती न सींग निकलती, कथा सुनने से तो ज्ञान की आंखें खुलती। महाराज इतनी पूजा कर ली हनुमान जी की, इतनी भक्ति कर ली, आज तक हलवा नहीं हुआ ठटरी के बरे। क्यों नहीं हुआ? कारण तो सुन। एक बार एक गांव में 3 कुत्ता लड़कर के कुआं में गिर गए नरसिंहपुर में। कितने कुत्ते? 3 कुत्ते लड़कर के गिर गए के मर गए कुआं में। नरसिंहपुर वाले हमारे पास आए, गुरुजी बड़ी दुर्गंध आ रही, कुआं में 3 कुत्ते मर गए। हम कहा कोई बात नहीं, गंगा जल डालो, पानी निकाल दो, सब चीजें निकाल के बाहर करो, पानी निकाल दो, पंप चला दो, गंगा जल डाल दो, थोड़ा अगरबत्ती पूजा कर दो, शुद्ध है, जल में दोष नहीं होती। 1 महीना बाद नरसिंहपुर वाले फिर हमारे पास आए, गुरुजी अभी भी दुर्गंध नहीं गई यार। हमें लगा इनके दिमाग में दुर्गंध है। एक काम करो, इत्र डालो, थोड़ा गुलाब जल डालो, अगरबत्ती करो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, शुद्ध है, पानी में जल में कोई दोष नहीं। 2 महीना बाद नरसिंहपुर वाले फिर आए, गुरुजी अभी भी कुआं की दुर्गंध नहीं गई। हमने कहा पानी निकाल दिया पूरा? हाँ महाराज, जल डाल दिया, गुलाब जल डाला, गंगा जल डाला, 2 बार डाला, अगरबत्ती लगाई, दिया जलाया, घी डाला, महाराज दुर्गंध नहीं गई।
हमने कहा एक बात बताओ, तुमने कुत्ता निकाली? नरसिंहपुर वाले गुरुजी वो तो तुमने कही नहीं थी, वो तो ज्यों के त्यों पड़े। हम का तुम्हारी ठटरी पर है, न कटा हरो। बाद में पता लगा कि कुत्ते गल गए बेचारे, हाथ पांव अलग हो गए, खाल फूल गई। कुत्ते निकाले नहीं हैं, उपाय पूरे कर रहे हैं। अब कहां से दुर्गंध चली जाए। उसी प्रकार हम लोग पूजा तो करते हैं, पर शरीर रूपी जिले में, मन रूपी कुआं में तीन कुत्ते कौन से? काम रूपी कुत्ता, क्रोध रूपी कुत्ता, अहंकार रूपी कुत्ता पड़ा है। हम लोग इस तीन कुत्तों को निकालते नहीं है, कथा को सुनते रहते हैं, इसलिए कथा काम नहीं करती है। कथा कब काम करेगी? जब तुम ये तीन कुत्ते पहले बाहर निकालो। ये तीन कुत्ते कौन से हैं? काम रूपी कुत्ता। ये काम क्या है? वासनाओं का कुत्ता। महाराज वासनाएं क्या है? हिंदी बताओ, शुद्ध बुंदेली बताओ। अरे भैया, वासनाओं का मतलब है कामनाएं। ये भी एक कुत्ता है। जिसके पास गाड़ी है वो सोच रहा कार लिप जाए, जिन पे कार है वो सोच रहे फॉर्च्यूनर लिप जाए, जिन पे फॉर्च्यूनर है वे लैंड रोवर के सपने देख रहे, रेंज रोवर के। जिन पे रेंज रोवर है वे देख रहे BMW हो जाए, जिनके BMW है वे सोच रहे फरारी और आ जाए, जिन पे फरारी है वे सोच रहे एक ठिया हेलीकॉप्टर हो जाए, जिनके हेलीकॉप्टर हैं वे चार्टर्ड के सपने देख रहे, जिनके चार्टर्ड हैं वे अमेरिका में मकान लेने के सपने देख रहे, जिनके मकान अमेरिका में भी है वे व्हाइट हाउस खरीदना चाह रहे, और जिनके व्हाइट हाउस में भी कुछ व्यवस्था है वो चांद की जमीन खरीदने के चक्कर में। कामनाएं हैं, ये कभी मरती नहीं है। माया मरी ना मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। तो पहला कुत्ता काम का, दूसरा कुत्ता लोभ का, लोभ बड़ा बड़ा है। तीसरा कुत्ता अहंकार का। अभी कोई नेताजी या कोई बहुत बड़े अधिकारी आ जाए और उन्हें कुर्सी ना मिले तो तुरंत उनका दिमाग फूट जाएगा। हमें नहीं पूछा, अरे होंगे, तुरंत सुनाएंगे, अरे अजय लोधी होंगे अपने आप में, हमें नहीं पूछा, हमसे राम राम नहीं किया, बने रहने दो। तुरंत उनकी श्रद्धा ऐसे फट जाएगी जैसे तरबूज फट जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी कोई बहुत बड़े नामचीन महात्मा आ जाएं और हम उनको हाथ ना जोड़ें तो उनका पूरी कथा में मन नहीं लगेगा। वो पूरी कथा में यही सोचेंगे होंगे बड़े वक्ता, पर हमारी तरफ देखे ही नहीं है, हमारा नाम ही नहीं लिए। भैया, ये अहंकार बड़ा खतरनाक है। ये अहंकार जाता नहीं है। उपाय क्या है? अहम के कुत्ते को हटाने का एक ही उपाय है, जो भी तुम करो उसे अपना मत मानो। हम जो कर रहे हैं प्रभु हमसे करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? बोलो। करने का अगर भाव आएगा तो अभिमान आएगा, और प्रभु करवा रहे हैं ऐसा भाव आएगा तो तुम्हारे द्वार पर भगवान आएगा। ये तीन कुत्ते अगर निकालोगे तो तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी, कथा काम करेगी, गुरु की वाणी काम करेगी, नाम जप काम करेगा, पूजा जप तप यज्ञ दान व्रत हवन आप आदि आदि जितनी चीजें हैं वो सब काम करेंगी। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया
कौन एक नजर देखना चाहता है? तभी देख पाओगे जब ये 3 कुत्ते निकलेंगे मन के। तो दोनों हाथ उठा करके कहा, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। दोनों हाथ उठाकर गोविंद। अगर तुम होती नाव की आहों के आशिक, अगर तुम होती नाव की आहों के आशिक। आप भी गाइए, दोनों हाथ उठाकर कहो प्रभु से, अगर तुम होती नाव की आहों के आशिक, अगर तुम होती नाव की आहों के आशिक, आहों के आशिक, आहों के आशिक। तो आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना है। आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना नजर देखना है, नजर देखना, ओ नजर देखना, दोनों हाथ उठाकर कहो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें
काहे को उबारा कन्हैया? उबारा तजिसे ने गीत गज को, उबारा तजिसे ने गीत गज को, उसी हाथ का उसी हाथ का हुनर देखना है, उसी हाथ का हुनर देखना है। जिस हाथ से आपने गीद को उबारा, गज को उबारा, क्या वो हुनर अभी बाकी है या नहीं, ये हमको देखना है। इसलिए साधक कहता है उसी हाथ का हुनर देखना, उसी हाथ का हुनर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना, इधर तू छिपे हो उधर देखना है। हाँ, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। इधर तू छिपे हो उधर देखना है। उधर देखना है, उधर देखना है, उधर देखना। अब दोनों हाथ उठाकर तुम भी कहो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, तुम छुपे हो उधर देखना है। हाँ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है। ओ जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। इधर तुम छुपे हो उधर देखना। अब दोनों हाथ उठाकर कहो प्रभु से कन्हैया तुम्हें